जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है मसीही जीवन का उद्देश्य। हमारे मसीह जीवन का एक उद्देश्य होता है। बहुत से जीवन है, लेकिन उसमें मसीह जीवन एक बहुत ही आशीषमय और परमेश्वर के अनुग्रह से हमको मिलता है। मसीह के साथ में जो जीवन होता है वो मसीही जीवन है। जिन्होंने मसीह को ग्रहण किया है, विश्वास किया है, वो मसीही जीवन है। उसका क्या उद्देश्य है, हम लोग अभी वचन के अनुसार हम देखते, उसके ऊपर गौर करते हैं, मनन करते हैं। यहोशू 24 और 15 का एकदम आखिरी का जो वचन है हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर यहोशुआ जो है वो यहोशू अपने विश्वास को प्रकट करता है और उसने बहुत सेवा करी, यहोवा की सेवा करी और उसके आज्ञा के अनुसार उसने सब कुछ करा है। और जब वो ओल्ड हो गया है अभी और सब इजरायली लोगों के सामने वो अपने विश्वास को प्रकट करता है। वो कहता है कि परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूँगा। ये उसने अपना जीवन का उद्देश्य प्रकट करा है कि मैं और मेरा घराना जो है वो परमेश्वर की सेवा नित्य करेगा। आज हमारा भी उद्देश्य, हमारे जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि मैं और मेरा घराना हम सब मिलकर हम परमेश्वर की सेवा करना चाहिए। ये हमारा उद्देश्य, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अभी हम देखते हैं मत्ती 6 और 33 वचन पढ़ते हैं हम। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हमारे जीवन का उद्देश्य जो है वो जीवन का उद्देश्य हमारा परमेश्वर के राज्य की खोज करना, उसके धर्म की खोज करना, ये होना चाहिए। और ये मसीह जीवन का उद्देश्य यही होता है। और उसके साथ में परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष से जुड़ी हुई है। और वो सब वस्तुएं जो हमको चाहिए वो हमें सब कुछ हमारे जीवन में वो उंडेल देगा, दे देगा। ऐसा ये आशीषों से भरा हमारा जीवन है। और अब देखते हम लोग यूहन्ना 4 और 34 वचन। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा। यहाँ पर सामरी स्त्री के साथ में जब बात हो गई और वो हो गई है, उसने पहचाना कि ये मसीहा है और तब वो विश्वास करके अपने गांव में गई है। और जो शिष्य है वो यीशु के पास में भोजन लेकर आए हैं। तब यीशु ने कहा कि मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। अनंत जीवन का संदेश जो आत्मा को प्रफुल्लित करता है, आत्मा का उद्धार करता है, वो संदेश अपने आप को मसीहा है ऐसे प्रकट करने का टाइम, ये सब कुछ उसको मालूम है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में है उस समय पर किस प्रकार का काम करा है, ऐसे ही हमको भी करना चाहिए। ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए।
हम देखते यूहन्ना 17:4 में, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना कार्य अपने पिता की इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर पूरा किया है। हमारे लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने कार्य दिया है कि हमें भी ये संपूर्ण सृष्टि को जाकर सुसमाचार फैलाना है। प्रभु यीशु मसीह का उद्धार का जो संदेश है वो हम लोगों को पहुंचाना है। हर एक आत्मा बच जाना चाहिए, अनंत काल के जीवन में प्रवेश करना चाहिए, स्वर्ग में प्रवेश करना चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा है। उसके अनुसार हमको ये कार्य करना बहुत ही जरूरी है। अभी देखते ही हम लोग प्रेरितों के काम 20 और 24 वचन। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। ये हमारे संत पौल जो है उन्होंने अपनी गवाही यहाँ पर दी है और उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य जो है वो बताया है और उन्होंने अपनी दौड़ भी पूरी करी है। जो काम था उनका सेवा का वो पूरा करा है। प्रभु यीशु मसीह ने उनको पाचारण करा, अपना अनुग्रह भरपूर से उनको दिया है और उन्होंने अपनी गवाही जो है अनंत जीवन की, प्रभु यीशु मसीह की गवाही वो उन्होंने दी है, पूरा करा है उन्होंने काम। और हम देखते हैं फिलिपियों 3 अध्याय 13 और 14 वचन में क्या और कहा है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ। इसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हमारे हर एक मसीही जीवन जो विश्वासियों का जीवन है इसी प्रकार है। और हमें एक बात करना है, वो जो भी कुछ बीत चुका है, जो भी कुछ पीछे छूटा है, वो सब बातों को हमको भूलना है और आगे की जो बातें हैं, आगे का जो हमारा जीवन है, जो हम कुछ कर सकते हैं उधर तक हमको बढ़ना है। आत्माओं को बचाना है, गवाही देना है और यीशु मसीह को महिमा देना है। हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो ऐसे जीवन हमें बिताना है। हम में से जितने सिद्ध है यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चले। ये हमारा मसीह जीवन आगे बढ़ने का जीवन है, प्रगति करने का जीवन है, उन्नति करने का जीवन है। और हमें हमारा जो निशान है, हमारा जो उद्देश्य है वो प्रभु यीशु मसीह को महिमा देने का है। हमारे जीवन से उसकी गवाही औरों तक पहुंचनी चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है और ये हमारी कलीसिया का उद्देश्य है। हर एक मसीही जो व्यक्ति है, हर एक मसीही भाई बहन है, उन लोगों के जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का महिमा हो, यही हमारा उद्देश्य है। आइए हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे। आज का दिन उसने हमें दिया है, उसके अनुग्रह में उसने हमको रखा है। प्रतिदिन का बोझ वो हमारा उठाता है, इसलिए हम उसको धन्यवाद दें। यीशु मसीह के प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह
और उसकी शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। आमीन। आइए हम आशीर्वचन पढ़ते हैं। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन।